तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आप लोग को पता ही होगा कि हम लोगों का ये आज बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर का 2021 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि आज थर्ड पेपर है, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि भैया पेपर अपलोड कर दीजिए, थोड़ा जल्दी अपलोड कर दीजिए। तो समय को देखते हुए मैंने सोचा कि अब पेपर हल करने का समय आ गया है और लोगों को पहुंचा दे। बहुत लोगों को कमेंट ये भी आता था कि पेपर भी नहीं मिल पा रहा था। पेपर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप लोग पेपर का पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 23 का भी अपलोड किया गया है, 24 का भी अपलोड किया गया है और 25 का भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन एक बार खोलिए, वहां पे आप लोग देख लीजिए। वहां पे आप लोग को इस बार तो बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि भैया नोट्स भी मिल जाता तो अच्छा रहता, नोट्स भी मिल जाता। तो हमने सोचा क्यों ना कि आप लोग को नोट्स भी दे दें। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप लोग नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, जिसमें जो कि सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। तो आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। उसके बाद अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है, 50 नंबर का पेपर होता है। और इसके बात करते हैं 3 खंडों में, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये आप लोग का देख सकते हैं पूरा पेपर है। तो सब चलते हैं हम लोग सबसे पहले सेक्शन ए के पहला क्वेश्चन को हम लोग। सेक्शन ए जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जो कि 50 शब्दों में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। तो सबसे पहले हमारे लोग का क्वेश्चन है ए, सेक्शन ए का पहला का ए, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल वाटर। तो सॉइल वाटर की हम लोग बात करते हैं कि सॉइल वाटर का इम्पोर्टेंस आप लोग क्या देख सकते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, मृदा जल पौधे की वृद्धि, पोषक तत्व और मृदा की पारिस्थितिकी तंत्र को कार्य की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोगों को पानी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह मृदा को भी पानी की आवश्यकता होती है। उससे मॉइस्चर कंटेंट अच्छा रहता है, सॉइल फर्टिलिटी अच्छी रहती है और प्लांट हम लोग कोई लगाते हैं तो उसमें अच्छे से ग्रो कर पाता है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं जो कि आप लोग को इम्पोर्टेंस देखने को मिल जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है दोस्तों, तो जितना आप लोग लिख सकते हैं उतना ही लिखें। की पॉइंट का ज़्यादातर ध्यान रखिए कि कम से कम अच्छे से अच्छे शब्दों में लिखें। जैसे कि सपोर्ट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलप के लिए हो जाएगा, फर्टिलिटी न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, रेगुलेटेड सॉइल टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी इसमें फायदा देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग अब बात करते हैं कि दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बी क्वेश्चन है, बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल, मृदा के उभय प्रतिरोधक क्षमता के बारे में हम लोगों को जानना है। तो जैसे कि मृदा की बफरिंग क्षमता होती क्या है, इसको जान लीजिए। मृदा की एसिड या बेस मिलने पर पीएच में बदलाव का विरोध करने की क्षमता होती है। ठीक है, जैसे डिफॉन्ट ऑफ क्ले, ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉयल एंड पीएच। इसके इंपॉर्टेंस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो मेंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स एबिलिटी हो जाता है, हेल्प इज मैगजीन मैगजीनिंग सॉयल फर्टिलिटी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, सी क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएच, मृदा की पीएच को परिभाषित कीजिए, कृषि में इसके महत्व का वर्णन करना है। डिफाइन सॉइल पीएच, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इन एग्रीकल्चर। तो आप लोग को पता ही होगा कि सॉइल के बारे में आप लोग जान लीजिए कि सॉइल होता है कि मृदा की अम्लीयता और क्षारीयता का माप 0.14 पैमाना से हम लोग इसको मापते हैं। वहीं पीएच की हम लोग बात करते हैं तो 6.6 से 7.5 तक इसका पीएच आप लोग देखने को मिलता है। ठीक है, और मृदा की जो तत्वों की उपलब्धता होती है, जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं, गतिविधि जो होती है और पौधे में वृद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, अधिकांश फसलें को जो फायदेमंद पीएच आप लोग देखे होंगे 6 से 7.5 तक देखने को मिलता है, यही अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेडोलॉजी क्या होती है। देखिए, पेडोलॉजी को आप लोग तो जानते हैं, मृदा विज्ञान, मृदा का निर्माण, गुणों और उसका अध्ययन करना ही मृदा विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसका शॉर्ट मतलब शॉर्ट डिफिनेशन यही होता है।
ई की ओर चलते हैं। मृदा उर्वरता के ह्यूमस के कार्यों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ह्यूमस इन सॉइल फर्टिलिटी। तो इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलता है ये जान लीजिए। भूमिका, ठीक है, मानव के उर्वरता की भूमिका हम लोगों को लिखना है। ठीक है, जैसे कि मानव उर्वरता पुनरुत्पादन की क्षमता, उम्र, स्वास्थ्य, जीवन शैली जैसे कार्यों को इसी प्रभावित करते हैं। जनसंख्या, गतिविधिशीलता, परिवार नियोजन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बस यही तो आसान सा है एकदम। सेक्शन बी की हम लोग बात करते हैं। सेक्शन बी में आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। इसमें 4 क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं। इसमें आप लोग को 6 क्वेश्चन दिया रहता है। जैसे कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने के लिए सक्रिय और निष्क्रिय कार्यों को लिखना है। जैसे डिस्क्राइब एक्टिव एंड पैसिव फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो इसमें हम लोगों को क्या देखिए, जैसे कि एक्टिव फैक्टर की हम लोग बात करते हैं तो एक्टिव फैक्टर में जैसे हो जाता है ना कि जलवायु और जीव जैसे कारक जो सीधे मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, वहीं जैसे जलवायु देखे होंगे आप लोग प्रभावित करते हैं। ठीक है, जीव जैसे होते हैं, कुछ कारक होते हैं जो सीधे मृदा के क्या नाम है कि मृदा के फॉर्मेशन को रोकते हैं। ठीक है, वही हम लोग बात करते हैं पैसिव में, जैसे कि आ जाता है मूल पदार्थ आ जाते हैं, स्थलाकृति जैसे अनहित कार्य से ये लोग भी फॉर्मेशन को रोकते हैं। ठीक है, जैसे एक्टिव में हम लोग बात कर लेते हैं तो क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, वाटर, डायनेमिक हो जाता है। पैसिव की हम लोग बात करते हैं तो पेरेंट मटेरियल या टोपोग्राफी या फिर टाइम देखने को मिलता है। वही हम लोग बात करते हैं मृदा अम्लता के प्रकारों की विवेचना कीजिए तथा मृदा के पोषक तत्वों की उपलब्धता को पीएच पर प्रभाव के बारे में आप लोगों को इसमें लिखना है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जिससे सक्रिय अम्लता जो होती है, ठीक है, मृदा घोल में H प्लस और सांद्रता अम्लता का आयन विनिमय स्थलों पर H प्लस का होता है। ठीक है, वहीं हम लोग बात कर लेते हैं कि जो मृदा का पीएच होता है तत्वों की घुलनशीलता को प्रभावित करता है। अधिकांश पोषक तत्वों को 6.6 से पीएच 6.6 से 7.5 पर उपलब्ध होते हैं। अम्लीय मृदा जो होती है पीसीए ईएमजी, कम क्षारीय मृदा जो होती है एफई और जिंक से कम होती है। ठीक है, मृदा के परिच्छेदिक से आप क्या समझते हैं? एक समान मृदा के परिच्छेदिका का स्वच्छ चित्र बनाकर विस्तार कीजिए। इसमें आप लोग को देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल प्रोफाइल स्केच नीट इन क्लीन डायग्राम ऑफ नॉर्मल सॉइल प्रोफाइल एंड डिस्क्राइब द डिटेल्स। अब इसमें आप लोग को देखेंगे कि आप लोग को एक क्या नाम है कि डायग्राम ही बनाना पड़ता है। तो जिसमें आप लोग डायग्राम इसमें तो मैं बना के दिखा नहीं सकता, लेकिन जैसे पहला आ जाता है होरिजोन, ठीक है, दूसरा आता है ओ होरिजोन, बी ए होरिजोन, बी होरिजोन, सी होरिजोन और लास्ट आता है आप लोग का आर होरिजोन। ठीक है, ऑर्गेनिक जैसे कि ओ होरिजोन की हम लोग बात करते हैं तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर आते हैं, इनर ह्यूमस आते हैं। बी ए होरिजोन की बात करते हैं, टॉप सॉइल रिच ऑर्गेनिक मैटर डार्क होते हैं। और बी ओरिजिन की हम लोग बात करते हैं तो सब सॉइल आते हैं इसमें। फिर आते हैं सी वेदरिंग पेरेंट मटेरियल आते हैं। आर ओरिजिन में वेदर बेड डार्क होते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को अच्छे से लिखना है। मृदा कोलाइट क्या है? इसके वर्गीकरण को कोलोनाइट या मेट्रोनाइट मृतिका के गुणों को लिखना है इसमें। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और मैं बताता चलाऊंगा, आप लोग को समझ में तो भी नहीं आ पाएगा इसलिए कि कुछ ऐसे डिफिकल्ट होते हैं इसमें। जिससे कि हम लोग बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन। 6 नंबर है मृदा की क्षारीयता को प्रभावित करना है। मृदा की लवणता और क्षारीयता में अंतर लिखना है। जैसे कि डिस्क्राइब सॉइल एल्कलिनिटी, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन एल्कलिनिटी सॉइल एंड सैलाइन सॉइल के बारे में हम लोगों को लिखना है। जैसे हम लोग बात करते हैं मृदा के जो क्षारीय, जैसे कि उच्च जो होती है, जैसे सॉइल एसिडिटी रेफर टू हाई पीएच, जैसे 8.5 से अधिक होता है सॉइल विथ एक्सटेंसेबल सोल्यूबल सोडियम। ठीक है, वही हम लोग बात करते हैं जैसे कि आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे एल्कलाइन और एल्कलाइन सॉइल और सैलाइन सॉइल के बारे में आप लोग को लिखना है। जैसे क्षारीय लोड मृदा कौन होती है और लवणीय मृदा कौन होती है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं।
चट्टानों के अपक्षय को परिभाषित कीजिए। चट्टानों के रासायनिक अपक्षय का वर्णन। डिस्क्राइब वेदरिंग रॉक, एक्सप्लेन द केमिकल वेदरिंग रॉक के बारे में आप लोग को लिखना है। जैसे कि वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब होता है दोस्तों कि टूटना। तो केमिकल के बारे में आप लोगों को लिखना है। केमिकल, कौन कौन से केमिकल का प्रयोग किया जाता है, उस केमिकल का प्रयोग आप करके आप चट्टानों को कैसे तोड़ सकते हैं, इसके बारे में आप लोग को लिखना है और अच्छे से याद करना है। मृदा के प्रकार, जल उपस्थित रहता है, विस्तार से वर्णन करना है हम लोगों को। क्या करना है, सॉइल के वाटर जो होते हैं उसका अच्छे से हम लोगों को दिया है ना। मृदा में कितने प्रकार का जल उपस्थित रहता है, विस्तार में वर्णन कीजिए। मतलब मृदा में हम लोग देखेंगे कितने प्रकार के जल पाए जाते हैं, इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से लिखना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सी की तरफ। सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन करना होता है, या फिर 3 क्वेश्चन होता है तो 2 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है और 400 शब्दों में इसको लिखना होता है। मृदा कार्बनिक पदार्थ से आप क्या समझते हैं? मृदा कार्बनिक पदार्थ अपघटन के विस्तार का वर्णन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल ऑर्गेनिक मैटर? जैसे कि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, या फिर उससे आप क्या जानते हैं इसके बारे में आप लिख लो। डिस्क्राइब द डिटेल्स डिकम्पोजिशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के बारे में आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, मृदा कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के विस्तार में वर्णन करना है। ये आप लोगों का 10 नंबर का क्वेश्चन होता है दोस्तों। उसके बाद आता है 10वां क्वेश्चन। भारत में मृदाओं का वर्गीकरण विशेष रूप से उसके प्रति स्थान गुणों को संदर्भित करना है। क्लासिफाई द सॉइल इंडियन विथ स्पेशल रेफरेंस टू देयर ऑकरेंस द कैरेक्टर्स। मतलब जो मृदा पाई जाती है जैसे कि रेड सॉयल, एलुवियल सॉयल, ठीक है, ब्लैक सॉयल, ये सब जो मृदा होती है उसके बारे में लिखना है, उसके कैरेक्टर के बारे में आप लोग को भी लिखना है। उसके बाद आता है मिट्टी में हवा को परिभाषित, पौधे के विकास संबंध संगठन, गैसीय विनिमय परिघटना से वर्णन करना है। डिस्क्राइब define soil and describe composition uses exchange phenomenon of relation to plant growth के बारे में आप लोग को लिखना है। इसमें संबंध क्या है इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। मृदा को परिभाषित कीजिए, यह किस प्रकार से बढ़ती है। मृदा बनाने वाले विभिन्न प्रक्रियाओं को विस्तार से हम लोग को लिखना है। डिस्क्राइब द सॉइल हाउ फार्मेड, डिस्क्राइब द डिटेल्स डिफरेंट सॉइल फार्मिंग प्रोसेस। तो ये आप लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। ये 12 क्वेश्चन टोटल होता है, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट से 5 क्वेश्चन, सेकंड से 4 क्वेश्चन और थर्ड से 2 क्वेश्चन, मतलब 5, 4, 9 और 2, 11 क्वेश्चन आप लोगों को करना होता है। 2, 4, 6, 2, 4, 6, 5, 11, 12 क्वेश्चन में आप लोग को 11 क्वेश्चन टोटल करके आना है और टोटल 12 50 नंबर का हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लिख के आइए। उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करिएगा। पेपर का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, यहाँ से आप लोग को नोट्स भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।